हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे, जो लव रिलेशनशिप के लिए होगी। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या शादी करना चाहते हैं या जो दूरियां बनी हुई हैं तो उनके लिए है। तो ये रीडिंग 24 से लेकर 31 नवंबर तक यानी कि महीने के लास्ट तक ये रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, या फिर कह सकते हैं शादी के लिए तैयार नहीं है। तो वो चाहते हैं कि बिना माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो जो भी उनकी दिली तमन्ना है, अगर एक दूसरे ने कोई गलती की भी है तो माफी करते हुए, माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, उनकी जो विश है वो फुलफिल हो सकती है। और अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जाती है, ये डिसाइड किया जाता है कि वो आगे इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी के लिए तैयार हैं, तो ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ आ सकती है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करने के बारे में चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो ऑन एंड ऑफ, इन एंड ऑफ की स्थिति है वो खत्म हो और इसमें कमिटमेंट वगैरह हो, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो इसमें कामयाबी और स्टेबिलिटी वो इस रिश्ते में चाहते हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं है, वो चाहते हैं कि इसमें अपने इमोशंस पर काबू करते हुए, बिना गुस्से के, बिना किसी एंगर के, प्यार और प्रेम के साथ अगर इसमें बैलेंस लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल समय में पर्सनल चीजों को, घर गृहस्थी के कामों को देखते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में जो बाहर के कामकाज है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड है, उन चीजों को देखते हैं। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और वो ये भी चाहते हैं कि यूनिवर्स उनका साथ दे रहे हैं। तो बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये जो लकी पीरियड चल रहा है, जो अच्छा समय और वक्त चल रहा है, तो चीजें सही जा सकती हैं। और वो चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो इसलिए वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। इस रिश्ते को वो एक नया मोड़ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिले, ये इस रिश्ते में खुशियां आए, शहनाइयां बजे, लकी जो समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, वो उनका साथ दे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो। तो वो यही चाहते हैं कि ये रिश्ता ग्रोथ फुल हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो और स्टेबल हो। तो
ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इसमें कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है कि अगर इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाता है तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और अच्छा जा सकता है। देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो चीजें लटकी हुई थी, अटकी हुई थी, जो विशेष पूरी नहीं हो रही थी, जो दिली तमन्ना पूरी नहीं हो रही थी रिश्ते में, हो सकता है कि कोई बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हों, या फिर जो है इसमें सेपरेशन हो गया हो, दूरियां आ गई हों, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा हो। तो ये कार्ड बता रहा है कि अगर एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं डेडिकेशन के साथ, तो जो लटकी हुई विशेष है, जो अटकी हुई विशेष है, जो पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। शादी हो सकती है, सेनाइयां बच सकती हैं, गॉर्जियस ये रिश्ता हो सकता है, समाज और में मान सम्मान और इज्जत के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसमें यही वो चाहते हैं कि वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। और क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो बिगिनिंग, शुरुआत करते हैं तो रिजल्ट उनके फेवर में होगा। जो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही जा सकती हैं, चाहे उनके इसके लिए उन्हें जगह चेंज करनी पड़े, टूर ट्रेवल करना पड़े, या हो सकता है कि और इसके साथ हो सकता है कि वो जो जिनके लिए नया रिश्ता आ रहा है, तो कोई फॉरेनर हो, फॉरेन में काम करता हो, या फिर आप फॉरेन में रहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक दूसरे से मिले और इस रिश्ते को खुशहाल करें। और जिसमें दूरियां आ चुकी हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह हो, फिर से सहनाइयां बजे, फिर से खुशियां हो और ये रिश्ता आगे बढ़े, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने का, कामयाब बनाने का, फिर से जो चीजें अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, उनको पूरा करने का। वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें जो है गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े एक दूसरे से अगर प्यार से, प्रेम से बातें करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सकती हैं। वेट करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन रिश्ता कामयाब और सक्सेसफुल हो सकता है। तो देख लेते हैं आपसे वो क्या आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, दूरियां बनी हैं इस रिश्ते में, तो इस में हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ताकि जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो उसको खत्म करें और वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की ना देखते हुए दोनों पक्षों की बातें सुने, दोनों पक्षों के बारे में सोचें। निष्पक्ष भावना से अगर वो इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म करते हैं, तो जो हार्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम है जिससे वो अभी भी जूझ रहे हैं, वो चीजें खत्म हो सकती हैं और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। भले ही इसमें समय और वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता ग्रोथ आ सकती है और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। तो काफी वो यही चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन चीजों को खत्म किया जाए और
जो दिल टूटा है एक दूसरे का, जो परेशानी हुई है, उनको खत्म करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। और दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें और इस रिश्ते में को आगे बढ़ाए, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके और स्टेबल और खुशहाल हो सके। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अगर स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, और भले ही चाहे आप हर्टेड हुए हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हर्टेड हुआ है, लेकिन अगर इसमें एक चांस भी बाकी है, एक कॉल भी बाकी है, तो उसको आप मिस नहीं करते, उसको स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं कि आपको आगे हर हाल में ये रिश्ता चाहिए। तो आपको जो है इसमें न्याय मिल सकता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग फल मिल सकता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और कुछ गलत किया है तो उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। ये नहीं कि अगर रिश्ते में कुछ गलत हुआ है तो रिश्ता खत्म हो सकता है, और रिश्ते में सही किया है तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कर्मानुसार फल मिलेगा। लेकिन इसमें अपना बेस्ट देना चाहिए, इसमें स्टैंड लेने की जरूरत है। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए और कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, जस्टिस जरूर मिलेगा। और इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि जो भी कर्म कांड किए हैं, अगर आपने कोई गलती की है, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, और कम से कम अपने कर्मास को आप सुधार लीजिए, ताकि आगे कोई परेशानी दिक्कत इस रिश्ते में ना हो और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। और अगर इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते को निपटाना चाहिए, या फिर जो है जितना भी कोशिश हो सके अपना प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, और रिश्तों में सुधार होगा। इसका आउटकम बता रहा है कि आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। इसमें परवाह मत कीजिए, बिंदास बंदे की तरह सोच विचार करके, एक बच्चे की तरह, एक बच्चे की एनर्जी की तरह कि आपको आगे बढ़ना ही है, हर हाल में इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। तो बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर आप इसमें एक्शन लेते हैं, बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन आपको अभी सही समय का और बिगनिंग और शुरुआत कीजिए, और सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही होंगी, और ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, और यही बिगनिंग, यही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वेट और इंतजार कीजिए सही समय आने का। समय आने पर चीजें सही होंगी, लेकिन आपको बिगनिंग करनी है, शुरुआत करनी है, एक बिंदास बंदे की तरह, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुख तकलीफ के। अगर बच्चे की एनर्जी की तरह, इनोसेंट बच्चे की तरह आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं, और वही रिश्ता आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकता है, यानी कि खुशियां ही खुशियां दे सकता है। दुख के बादल खत्म हो सकते हैं, चीजें सही हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।